अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वेल चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, बेहतर यह है कि आप पहले सीखें और फिर फॉरेक्स की दुनिया में आएँ। तो अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, तकरीबन 5 से 6 मंथ का ये कोर्स है, तो जिसमें आपको जो है तकरीबन 80 to 90% आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप चार्ट एनालाइज कर सकें और एक अच्छे प्रॉफिट रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकें। दूसरा यह है कि अगर आप पेड सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, और अगर आप फ्री सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो वो आप ये जो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है तो आप इस पे जाके डिटेल देख सकते हैं कि किस तरीके से आप हमारे जो वीआईपी फ्री सिग्नल्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं जिसमें जो कि मैं खुद मैनेज करता हूं, और जिसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जो कि आपको पता है फॉरेक्स की बैकबोन है। तो ये 3 सर्विसेज जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप किसी भी वक्त मुझे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल मालूम कर सकते हैं। ट्रेडर्स, आज हम एनालिसिस करेंगे जीपीपी यूएसटी का, और सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसका मेन लेवल जो है वो बताऊंगा। देखें, मैं हमेशा यही कहता हूं और इस बात पे ज़्यादा जोर देता हूं कि यार आप लोग जो है सिर्फ लेवल के ऊपर ही ट्रेड करें। ठीक है। लेवल एक विंडो होती है, एक डोर होता है कि जहां से आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप लेवल के बिटवीन दरमियान में कहीं भी आप ट्रेड लगाते हैं तो ये एक तुक्का होता है। और ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है एक रूल्स के तहत, एक प्लान के तहत आपने एंटर होना होता है, आपको वेट करना होता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आज मंडे है और आपको इस लेवल पे या इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आज मंडे है और आपने या इस लेवल पे ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल बाय करना है, ठीक है, या फिर आपने इस लेवल पे सेल करना है। तो अगर आपको इन 2 लेवल्स के ऊपर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आज के दिन, मंडे वाले दिन, तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपने वेट करना है। इसका यह मतलब नहीं कि आप फॉरेक्स में आएंगे तो आप लाजमी ही बाय सेल करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मंडे वाले दिन अपॉर्चुनिटी आपको ट्यूसडे को मिल जाएगी, ट्यूसडे को नहीं मिली वेडनेसडे को मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप किसी और चार्ट के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि आप जब भी ट्रेड करें आप लेवल के ऊपर ट्रेड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि लेवल पे ट्रेड करेंगे तो तभी आपको रिस्क रिवार्ड जो है आप बेहतर हासिल कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। तो ट्रेडर्स, अभी हम चलते हैं जीपीपी यूएसटी का, ये डेली का चार्ट है। तो ये बार बार बातें बताने का मकसद ये कि आपको जो मैं बातें बताता हूं वो ट्रेडर्स आपके जहन में अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। अच्छा, ये जो अभी इसकी जो मेजर सपोर्ट जोन है, जो डेली की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन 1.1918 से लेकर 1.2, यानी आप इसको सिंपल जो है वो कह सकते हैं राउंड अबाउट 1.2000। ठीक है, ये लेवल इसका एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 1.2000। ठीक है, या क्वाड 0। तो अब ये हमारे पास इसका एक मेजर सपोर्ट है डेली का। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें ट्रेडर्स, तो इसके जो डेली का जो रेजिस्टेंस है और वो हमारे पास ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, 1.24263 से लेकर 1.24467। तो ये भी आपने जरूर लिख लेना है। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करें, पूरी वीडियो तसल्ली के साथ देखा करें। ठीक है, अगर आपने एक हर चीज को समझना है और उसके बाद आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है अपने डेली रूटीन के अंदर। तो अब ये देखें, ये हमारे पास इसका मेजर एक सपोर्ट, ये मैंने राउंड फिगर बताया आपको। ठीक है, और उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 1.24263 से लेकर 1.24467। तो ये 2 लेवल रहने वाले हैं जीपीपी यूएसटी के लिए। लेकिन आज मैं आपके साथ 4 आवर भी और 1 आवर भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, ताकि इंट्राडे ट्रेडिंग आप अगर करते हैं तो आप में उसमें भी आपको एक अच्छी रिस्क रिवार्ड मिल सके। तो ट्रेडर्स, अभी मैं चलूंगा 4 आवर में।
और 4 आवर में सबसे पहले तो एक, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ट्रेडर सपोर्ट तो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है फिर रिटेस्ट, तो यहां से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका एरिया हो सकता है सेलिंग का। लेकिन जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है तो हम इसको बाय में भी देख सकते हैं, ठीक है, बाय सेल दोनों तरफ मार्केट जा सकती है, मार्केट किसी के हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर आप एनालिसिस सही करते हैं, लेवल सही ड्रॉ करते हैं, तो आप एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये हमारे पास इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये मैं 4 आवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डेली का तो ये काफी दूर है, इसमें तो वीक भी लग सकते हैं, 2-3 वीक लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये आपके पास एक समझिए कि बॉक्स बन गया है, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है ये बनता है 1.2, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो आप कोशिश करें उसी को नॉमिनेट किया करें, 1.21272, ठीक है, 1.21272। तो ये इसका नेक्स्ट लेवल रहने वाला है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपने डेली में हमने इसका ट्रेंड देखा ओवरऑल, और उसके बाद 4 आवर में हमने देखा कि मार्केट जो है ये ट्रेड अगर आप देखें तो तकरीबन ये काफी दिनों से कह सकते हैं हम, क्योंकि एक कैंडल जो है ना 4 आवर की है कि जो जीपीपी यूएसडी है वो 1.2000 से और 1.21272 की रेंज के दरमियान जो है वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब यहां से हम दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे जब हमें कोई प्राइस एक्शन मिलेगा। तो मैं 1 आवर पे जाऊंगा क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 आवर। तो ट्रेडर आप देख सकते हैं आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, और ये एक ये मेजर डेली का रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था, और ये हमारे सामने है 1 आवर का या 4 आवर का भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस है। तो अब यहां से हमने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने यहां पर अभी वेट करना है, ठीक है, आप पे करना है वेट, या तो यहां से आपको ब्रेकआउट मिले इस लेवल से ऊपर, ठीक है, और उसके बाद रीटेस्ट, और फिर यहां से अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है बुलिश, तो आप यहां से एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। ये तो खैर डेली का 1 आवर का रेजिस्टेंस है, और ये आपको 1-3 रेशो तक भी आप इसमें ट्रेड हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल यही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट यहां से फॉल करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, रीटेस्ट, और फिर आपने यहां से क्योंकि 1 आवर का है तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी एक दिन या 2 मैक्सिमम 2 दिन में मिल सकती है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और आपने प्रॉपर एक स्टॉप लॉस रखना है, और 1-3 रेशो की आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जीबीपी यूएसडी में आप 1-3 रेशो रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड हासिल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू वेट, आपको इसका वेट करना पड़ेगा, या तो इस लेवल के ब्रेकआउट करने का जो 1.21272 है, या फिर नीचे की तरफ फॉल करने का और फिर रीटेस्ट का जरूर वेट किया करें कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कभी कभार मार्केट फेक आउट करके दोबारा अपने जोन की तरफ आती है, और जो बायर्स है यहां से ट्रैप होते हैं, यहां से सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान से आपने समझना है, लेवल ड्रॉ कर लेने हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जीपीपी यूएसडी का जो डेली से लेकर इंट्राडे एनालिसिस है आपको समझ आया होगा। तो दुआ में जरूर याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।